नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश। आज हम जिस महान संत के बारे में बात करने जा रहे हैं उनके विषय में यूँ तो बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारे चमत्कार हैं। लोगों ने उनके समय समय पर चमत्कार के तमाम किस्से सुने होंगे, लेकिन हर कोई जिज्ञासा रखता है कि उनका जीवन वृत्त कैसा रहा होगा, उनका जन्म कहाँ हुआ होगा, कैसे इतने चमत्कारिक बाबा बने वो, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको सब कुछ इस वीडियो में परत दर परत पता चल जाएगा कि क्यों आखिर एक संत जो है इतना बड़ा चमत्कारिक संत बन जाता है। क्योंकि भारत जो है वो सदैव से पूरे विश्व का सिरमौर रहा है। भारत ने हमेशा से विश्वगुरु बन करके पूरे विश्व का मार्गदर्शन किया है। यहाँ पर समय समय पर अनेक साधुओं ने, संतों ने जन्म लेकर के इस पुण्य धरा को पवित्र करने का कार्य किया है। यहाँ की कण कण में आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा को भरने का कार्य किया है। भारत का जो मूल मंत्र है, उदार सरिता नाम तू वासुधैव कुटुंबकम, भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। और समय समय पर यहाँ अनेक महान आत्माओं ने, दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया है। चाहे वो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हो, स्वामी विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, राम हो, कृष्ण हो या बाबा नीम करोली हो। समय समय पर हमारा समाज का मार्गदर्शन करने के लिए, विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए अनेक संतों ने जन्म लिया है। साधुओं के, संतों के और बाबाओं के सीरीज में आज हम आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके किस्से चमत्कार से भरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बाबा नीम करोली की। यूँ तो बाबा नीम करोली के विषय में हर कोई जानता है, लेकिन बाबा नीम करोली का जो चमत्कार का जो ये किस्सा है वो सिर्फ भारत में ही नहीं प्रचलित है, बल्कि भारत से दूर 7 समंदर पार भी उनके चमत्कार के किस्से कहे जाते हैं। उनके चमत्कार के गुणों का बखान होता है। बाबा के भक्तों के श्रृंखला में बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं। तमाम सारे जो है बड़े ऐसे नाम उनके भक्तों की श्रृंखला में रहे हैं जो बाबा के अनन्य भक्त रहे हैं। 1900 के आसपास जो फर्रुखाबाद जिला है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये वहाँ के अकबरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। दुर्गा प्रसाद शर्मा इनके पिताजी का नाम था। जो बाबा नीम करोली थे, इनका नाम बाबा नीम करोली नहीं था। इनके नाम पढ़ने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरी वीडियो में बाबा के बारे में हर एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। बाबा जो नीम करोली हैं, इनका नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। चूँकि कहा जाता है कि पूत के जो पाँव होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं। जब कोई व्यक्ति या बालक विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है तो उसके अंदर की जो दिव्य शक्तियां हैं उनका संचार बचपन से ही होना शुरू हो जाता है। चाहे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की बात की जाए, जिन्होंने पूरे विश्व को एक नया संदेश दिया। 3200 किताबें उन्होंने लिखी, गायत्री महाविज्ञान उन्होंने लिखा, चारों वेद का उन्होंने सरल अनुवाद किया। इसी तरीके से जो आपने महात्मा बुद्ध को सुना होगा, जो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने भी बचपन में ही अपना घर छोड़ करके ज्ञान अर्जित किया। यही कहानी लक्ष्मण दास शर्मा के साथ में थी। लक्ष्मण दास शर्मा जो बाबा नीम करोली के नाम से जाने गए, ये एक बहुत ही अच्छे परिवार में, जो संभ्रांत परिवार होता है, उसमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी चाहते थे कि बेटा हमारा आगे चल करके कुछ बनेगा, नाम करेगा, लेकिन 11 वर्ष की आयु में ही बाबा नीम करोली के अंदर की जो विलक्षण क्षमता थी, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, वो दिखाई देने लगी। काफ़ी दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने आते थे। ये देख करके उनके पिताजी दुर्गा प्रसाद शर्मा जो थे, उनको काफ़ी खुशी होती थी। बाबा नीम करोली का जो विवाह है महज 11 वर्ष की उम्र में कर दिया गया। विवाह होने के पश्चात
बाबा संन्यास लेने के लिए और उनके मन में जो दिव्य चेतनाएं हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उनको जानने का जो है उसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर ये सृष्टि कैसे चल रही है, कौन सी दिव्य शक्तियां चला रही हैं। इन्हीं सब उधेड़ बुनों के बीच में बाबा ने 11 वर्ष की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद में वो 8 वर्ष तक गुजरात में रहे। वहाँ लगातार 8 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद 8 सिद्धि जो होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, उसको बाबा ने अर्जित किया। ऐसा कहा जाता है कि अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता अजबर दीन जानकी माता, ये हनुमान जी के बारे में कहा जाता है। लेकिन बाबा नीम करौली जो हैं वो हनुमान जी के एक रूप माने जाते हैं, हनुमान जी का ही अवतार माने जाते हैं। 8 वर्षों तक लगातार कठिन तप किया, 8 सिद्धियां बाबा ने अर्जित की। पिता के लाख समझाने के बाद में बाबा नीम करौली जो है, जो लक्ष्मण दास शर्मा थे, वो घर वापस आ गए। वैवाहिक जीवन अच्छे से वो बिताने लगे। उनके 2 पुत्र हुए और 1 पुत्री है। लेकिन बाबा को ये सांसारिक जीवन अच्छा नहीं लगा। वो फिर से जो है उसी जो है साधु परंपरा में वापस चले गए। सन्यास बाबा बन गए, सन्यास धारण कर लिया और घूमने लगे। घूमते घूमते बाबा ट्रेन में चढ़ करके, ये नीम करौली जो बनने की कहानी है, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबा नीम करौली जो है वो इधर उधर भटक रहे थे। इसके बाद वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन से कहीं सफ़र करने के लिए वो चढ़ते हैं। चूँकि उनके पास टिकट नहीं होता है तो रास्ते में एक नीम करौली आश्रम स्टेशन पड़ता है। वहाँ जब उसके पास ट्रेन पहुँचती है तो ट्रेन में टीटी आता है। टीटी ने बाबा से टिकट मांगा, चूँकि बाबा के पास टिकट नहीं था। ये देख करके टीटी काफ़ी आग बबूला हो गया और उसने नीम करौली बाबा को हाथ पकड़ करके नीचे स्टेशन पे उतार दिया। जब टीटी ने नीचे उतार दिया तो बाबा वहीं नीम करौली स्टेशन पे जाकर के बैठ गए। लाख कोशिशों के बाद में ट्रेन उस स्टेशन से टस से मस नहीं हुई, हिली नहीं। तमाम आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। रेलवे के कुछ जो कर्मचारी थे बड़े स्तर के, उनको बाबा के बारे में, बाबा की शक्तियों के बारे में पता था। वो वापस आए जो है, सारे रेलवे के कर्मचारी, जो वरिष्ठ कर्मचारी थे, रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी थे, सभी ने बाबा को मनाने का प्रयास किया। लेकिन बाबा ने रेलवे कर्मचारियों के सामने 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि आज के बाद कोई भी साधु या सन्यासी अगर इस ट्रेन में चढ़ेगा या आपको मिलेगा तो उससे आप लोग बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। दूसरी शर्त थी कि ये जो छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसको डेवलप करके नीम करौली के नाम से स्टेशन बना दिया जाए। बाबा की दोनों शर्तें मान ली गई और इन दोनों शर्तों को मानने के बाद बाबा फिर से ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन तुरंत चल देती है। तो ये है बाबा से जुड़ा एक चमत्कार जो काफ़ी प्रचलित भी है, काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। अब चूँकि जो बाबा नीम करौली हैं वो अपना जब संन्यास लेते हैं घर छोड़ करके, वो नैनीताल जाते हैं। वहाँ नैनीताल में कैंची धाम है, वहाँ पे अपना एक आश्रम बनाते हैं। एक आश्रम बाबा का वृंदावन में होता है। बाबा के अनन्य भक्तों में जो सबसे प्रमुख भक्त थे रामदास थे। रामदास का नाम रामदास नहीं था, वो पहले रिचर्ड अल्बर्ट के नाम से जाने जाते थे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। वो बाबा के अनन्य भक्त हुए। रिचर्ड जो अल्बर्ट है, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो भारत आए तो उन्होंने बाबा के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी थी। अमेरिका में ही उनके चमत्कारों के बारे में सुना था, लेकिन उनको ये चमत्कारों पे विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है, जो है हम चल करके एक बार देखते हैं बाबा के विषय में, क्या बाबा सच में कुछ सत्यता है या नहीं है। वो नीम करौली, वो कैंची धाम गए जो है बाबा के दर्शन करने, रिचर्ड जो अल्बर्ट थे, और वहाँ खुले आसमान में बैठ करके तारों को गिन रहे थे। बाबा ने आते ही कह दिया कि मुझे पता है आप परेशान हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपकी माता का देह वाशान हो गया है और इसीलिए आप उनको तारों को देख करके याद कर रहे हैं। इतना कहना था कि जो रिचर्ड अल्बर्ट थे वो बाबा के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने बाबा
से दीक्षा ली। बाद में वही रामदास के नाम से जाने गए, जो बाबा रामदेव, जो बाबा नीम करौली के अनन्य भक्त कहे जाते हैं। बाबा के जो है भक्तों में रामनारायण एक थे, एसपी थे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, बाबा के अनन्य भक्त थे और उनका प्रमोशन होना था, लेकिन किसी कारणवश प्रमोशन नहीं हो पाया। बाबा से जा करके मिलते हैं और उनको ये बात कहते हैं कि बाबा मेरा प्रमोशन नहीं हो पाया। बाबा कहते हैं तू निराश मत हो बेटा, तेरा प्रमोशन आज ही होगा। और शाम होते होते रामनारायण जो है उनका प्रमोशन हो गया और एसएसपी के पद पे तैनात हो गए। बाबा ने अपना पूरा जीवन एक कंबल में ही गुजार दिया, एक संत के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। बाबा ने बहुत सारी ऐसी जो है चमत्कारिक और दिव्य शक्तियां लोगों को दिखाई हैं, ऐसे तमाम मार्ग दिखाए हैं जिन पर चल करके तमाम लोगों ने बहुत बड़े बड़े जो है कार्य किए हैं। रामदास और जो लैरी ब्रिलियंट थे, इन दोनों ने मिल करके जो है कैलिफोर्निया का बेवर्ली एक जगह पड़ती है, वहाँ पर इन्होंने सेवा फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ खोला और वो आज भी एनजीओ कार्यरत है। लोगों को बाबा के विषय में, उनके चमत्कारों के विषय में आज भी अमेरिका में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है और उनके चमत्कारों की चर्चा आज भी अमेरिका में होती है। बाबा सही मायने में एक सच्चे संत थे, एक दिव्य संत थे, एक महान और पुण्य आत्मा थे। आज के संतों की तरह से वो ग्लैमर्स की दुनिया से काफ़ी दूर रहते थे। उन्होंने अपने पूरा जीवन एक कंबल में गुजार दिया और बाबा नीम करौली से जुड़े हुए और बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो समय समय पर लोगों को देखने और सुनने को मिलते हैं। तो ये थी बाबा नीम करौली बनने की पूरी कहानी, कैसे लक्ष्मण दास शर्मा बाबा नीम करौली बनते हैं। और भारत सदैव से तमाम साधुओं और संतों की ये पुण्य धरा रही है। भारत ने तमाम जो है आध्यात्मिक चेतनाएं यहाँ पे उत्पन्न की हैं। भारत के एक एक कण में, हर एक मिट्टी के कण में आध्यात्मिक चेतनाओं का वास है। भक्तों में तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो बाबा के अनन्य भक्त रहे हैं। जब रिचर्ड अल्बर्ट अमेरिका वापस जाते हैं तो वहाँ बाबा के चमत्कारों के विषय में लोगों को बताते हैं। आज बाबा के बारे में अमेरिका में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उनके चमत्कारों के किस्से कहे जाते हैं। उनके अनन्य भक्तों में स्टीव जॉब्स, जो एप्पल कंपनी के मालिक थे, एक बेरोजगार युवा 1974 में भारत आता है। नीम करौली बाबा के चमत्कार के बारे में सुन करके उनके दर्शन करना चाहता है। तो एप्पल के जो मालिक थे स्टीव जॉब्स, वो बाबा नीम करौली से मिलने भारत आए। 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए थे, लेकिन वो बाबा से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि बाबा 1973 में ही समाधिलीन हो गए थे। यहाँ से लौटने के बाद में स्टीव जॉब्स ने, उनके मन में तमाम तरह तरह के विचार, इन्वेंशन आने लगे और उन्होंने एप्पल जैसी कंपनी की स्थापना की। आज एप्पल पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित कंपनी के रूप में जानी जाती है। फेसबुक के जो मालिक थे मार्क जकरबर्ग, एक समय ऐसा था जब फेसबुक कंगाल हो चुका था, दिवालिया होने की कगार पे था और मार्क जकरबर्ग को ऐसा लग रहा था कि फेसबुक बेचना पड़ेगा और बेचने की नौबत आ गई थी। ऐसे में वो स्टीव जॉब्स को जकरबर्ग इस बारे में बताते हैं। स्टीव जॉब्स ने ही उनको भारत आकर के बाबा नीम करौली के दर्शन करने की सलाह दिया। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जब अमेरिका के जो है जाते हैं, फेसबुक का जो मुख्यालय है, तो जकरबर्ग जो हैं वो बाबा के विषय में उनसे चर्चा करते हैं। और मार्क जकरबर्ग जब भारत आते हैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाबा नीम करौली के दर्शन करने की इच्छा प्रकट करते हैं। मार्क जकरबर्ग एक दिन के लिए कैची धाम जाते हैं, लेकिन वहाँ की दिव्य शक्तियों ने, दिव्य चेतनाओं ने उन्हें इतना सम्मोहित कर लिया कि वो 2 दिन तक वहाँ कैची धाम में अपना समय व्यतीत करते हैं। बाबा के अनन्य भक्तों में ऐसे तमाम नाम हैं, उनके तमाम ऐसे चमत्कारिक किस्से हैं। बाबा के जो भक्त थे उनकी फहरिस्त में जो अनन्य भक्तों में लैरी ब्रिलियंट और उनकी पत्नी
गिरजा थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दादा मुखर्जी थे। लेखक युवती रोजर थे और फिल्म मेकर जॉन बोस, ये बाबा के अनन्य भक्तों में इनका नाम शुमार है। हॉलीवुड की जो प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं जूलिया रॉबर्ट, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने नीम करोली बाबा की फ़ोटो देखते ही सम्मोहित हो गईं और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। वो बाबा की अनन्य भक्त बन गई। जुड़े रहिए हमारे साथ में ऐसे ही तमाम वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अगली कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।